चंपावत स्वाला में लगातार बंद चल रहे टनकपुर पिथौरागढ़ और वैद सड़क पर राजनीति गर्मा गई है। चंपावत के पूर्व कांग्रेसी विधायक हिमेश खरकवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाला में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने कहा, उन्होंने 6 महीना पहले ही प्रशासन व एनएच के अधिकारियों को चेताया था, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न ही स्वाला की पहाड़ियों में एनएच के अधिकारियों के द्वारा कोई ट्रीटमेंट किया गया, जिस कारण आज 15 दिनों से एनएच बंद होने से जनता व व्यापारी परेशान है। उन्होंने कहा, प्रशासन के द्वारा न ही वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, स्वाला से सिर्फ पत्थर चोरी करने का कार्य किया गया है। एनएच में कई मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं, उनके मालिकों को कई नुकसान पहुंच चुका है, ऊपर से उनके चालान काटे जा रहे हैं। व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए हैं। एनएच के होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया, पर 15 दिन बीत जाने के बाद भी एनएच नहीं खुल पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द एनएच को खोलने व वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर पहले ही वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया गया होता तो आज चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले की जनता परेशान नहीं होती। उन्होंने कहा, ये चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क है, इसका इस तरह से हफ्तों तक बंद रहना काफी गंभीर मामला है। वही उनके द्वारा जान जोखिम में डालकर एनएच खोलने में जुटे मजदूरों के कार्यों की सराहना की गई। जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अभी सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। जिला प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। जिला प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। स्वाला के डेंजर जोन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने 6 माह पूर्व भी इनको चेतावनी दी थी। बरसात से पहले भी जिलाधिकारी और सीएम को और सोशल मीडिया में वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, जबकि अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम किया जाता तो 20 दिन में इसमें दीवाली बन जाती, वैकल्पिक रोड भी बन जाती। धौन द्यूरी रोड का जो चलती मिलान हम स्वीकृत करके गए थे, अगर ये उस समय बन गई होती तो आज ये परेशानी नहीं होती। इसके अलावा भी चांदपुर सिफ्टी होते हुए जो एक रोड है और एक ये बढ़ोली को लिंक करते हुए जो ललवा पानी के पास निकलेगी, वो भी बहुत शॉर्ट रोड बनेगी। 2-3 वैकल्पिक मार्ग थे, उस पर भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था, उनको भी दुरुस्त रखना चाहिए था। मगर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और धामी सरकार का फेलियर है। जब 6 महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो मौजूद है, 6 महीने पहले उनको चेता दिया गया था, मगर ये लोग कान पर उंगली डाले बैठे रहे। कोई भी काम इसके लिए नहीं किया गया, खाली ढप्पी बजाते रहे कि पुल बनेगा, वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अरे एक पुल बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं। और जो काम जिस तरह से चल रहा है, कहने को 4-5 मशीनें चल रही हैं, मगर जितनी देर से मैं यहाँ हूँ 1 मशीन चल रही है। कोई रात को लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पता नहीं किस चीज के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं लोग। जो लेबर हैं, आज हमने तालियां बजा के उनका उत्साहवर्धन भी किया। वो अपनी जान पे खेल रहे हैं, ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, मगर एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से यहाँ खड़ी नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका इलाज करा जाए। एक एम्बुलेंस तक खड़ी हुई नहीं है। तो किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इन स्लैबों को खोल के यहाँ से पत्थर बेचने का काम लोगों ने किया है। जितना पत्थर पिछले 1 साल में इस रोड से बेचा गया है चोरी का, और सबकी आंखों के सामने बेचा गया। अगर इनको नहीं पता तो इसका मतलब ये सब अंधे हैं या जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद की हुई है। जितना पत्थर चोरी से निकल के इस रोड से बेचा गया है निकाल करके, उतने पत्थर में टनकपुर पिथौरागढ़ तक की सड़क 2 बार बन जाती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुला दिन दहाड़े हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और आज जो गरीब ड्राइवर गाड़ी मालिक हुई, गाड़ी खड़ी है 15-15 दिन से, 50-50 हजार रुपए महीने की इनकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें टीआई आकर के इन खड़ी हुई गाड़ियों के 5-5, 10-10 हजार के चालान काट गए। ये पड़ी पे 2 लाख और सही वाली बात है। राहत देने की जगह आपदा में अवसर खोज रहे हैं लोग, आपदा में अवसर खोज रहे हैं और उनके चालान कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इन खड़ी हुई गाड़ियों के, ये 15-15 दिन से खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं फंसी हुई जाम में, इनके जो चालान काटे हैं उनको तत्काल निरस्त करें। और ऐसा अन्याय इस क्षेत्र की जनता से ना करें। हमें वही जिला रहने दीजिए। अगर इसको आदर्श जिला कहते हैं, इसको आदर्श व्यवस्था करते हैं, तो तुम्ही को मुबारक हो। हमको पुराना ही चंपावत दे दें, हम उसी में खुश रहेंगे। मैं आज चेतावनी के तौर पर कह के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिलाधिकारी से बड़ी उम्मीदें थी। एक ऐसा जिलाधिकारी जिसकी ईमानदारी की सौगंध खाई जा सकती थी। मुझे लगता था कि उनके आने के बाद कुछ काम करने की संस्कृति में बदलाव आएगा, मगर मुझे लगता है कि दबाव में वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या दिक्कत है। जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। मैं जिलाधिकारी जी से भी निवेदन करूंगा कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग
और दूसरी कंपनियां हैं, शिवालिया वालों से मेरी बात हुई थी यहाँ, वो कह रहे थे हम 2 दिन में खोल देंगे, 4 दिन में खोल देंगे, तो उनसे भी बात करके सबका सहयोग लिया जाए। जो भी, क्योंकि ये आपदा का टाइम है, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है सबका सहयोग लिया जाए और शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि जो टाइमलाइन आपने दी है उस टाइमलाइन में ये खुलता हुआ नहीं दिख रहा मुझे आज के हालात में। तो सबका सहयोग लेके शीघ्र अतिशीघ्र इस मार्ग को खुलवाने के लिए जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि भाई आपदा के इस टाइम में जो भी मैकेनिज्म हमारे पास है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है और एक जरा सी बनी हुई रोड को दोबारा नहीं खोलना एक हम सबके लिए और आदर्श जिले चंपावत के लिए शर्म की बात है। तत्काल संज्ञान लेंगे, एक मंत्री की ड्यूटी यहाँ लगा देंगे मॉनिटरिंग के लिए, मगर इस राजमार्ग को, इस NH को, राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चाइना बॉर्डर से जाता है, जो यहाँ की लाइफ लाइन है, उसको खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।